आज एक नया दिन है और 14 डेज़ चैलेंज लाइव इंटरेक्शन का। तो आज की इस वीडियो में सिंपली बात करेंगे कि कैसे कैसे आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आपको ना फ़ोन की ज़रूरत है, ना आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, ना रील्स की, ना शॉर्ट्स की, ना एनिमे की, ना मूवीज़ की। इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपने डे को बना सकते हो। यू नो आज उसके बारे में बात करेंगे। आज मैंने देखा कि यार एक वीडियो देखी मैंने जिसका टाइटल था जस्ट एग्जिस्ट ब्रो। यू नो उस वीडियो में सिंपली उन्होंने बताया कि आप लाइफ को हड़बड़ी में जीते हो, प्रेशर में जीते हो, एक टेंशन में जीते हो कि मुझे अब ये अचीव करना है, ये अचीव कर लिया आपने, यहाँ पहुँच गए, अब ये अचीव करना है। एक प्रेशर रहता है, एक टेंशन रहती है, एक अंदर से वो रहती है क्या अचीव करने का प्रेशर रहता है, एक स्ट्रेस रहता है। पर क्या आप सक्सेसफुल बिना प्रेशर, स्ट्रेस या टेंशन के नहीं हो सकते? थिंक अबाउट इट। आप सिंपली एग्जिस्ट करते हुए क्या सक्सेसफुल नहीं हो सकते? क्या आप जब प्रेशर लोगे, एकदम सोचोगे अपने आप को डेवलप करने के बारे में, बहुत टेंशन लोगे, हड़बड़ी में रहोगे टू इम्प्रूव, डेवलप, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, इवॉल्व योर सेल्फ, इसके लिए आप हड़बड़ी में एकदम उसके बारे में सोचते रहोगे, है ना, एक्शंस एकदम भर भर के लेते रहोगे, क्या उससे सक्सेस आएगी? सोचते पे मुझे मिला आंसर कि नहीं। फिर मैंने एनीमे देखा, क्या, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल। बस स्पॉइलर नहीं दे रहा, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया है माइंड से रिलेटेड, जो कि स्पॉइलर नहीं है, कॉन्सेप्ट है। उसमें बताया गया है कि अगर अपने माइंड को आप अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी को एक छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेट कर लेते हो, तो अगर आप उसे वहाँ कॉन्सेंट्रेट कर लिए तो उसे आप कन्वर्ज कर सकते हो किसी भी फॉर्म में, किसी भी आर्ट में, किसी भी तरीके से, ठीक है। अब आप उसे कन्वर्ज कर सकते हो। और जब आप पूरी बॉडी की एनर्जी की जगह कॉन्सेंट्रेट कर लेते हो, डेली कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर करके, बार बार मेहनत कर करके अपने आप को आप एक जगह इकट्ठा कर लेते हो, यानी कि फ़्लो स्टेट में जाने के लायक बन जाते हो। क्योंकि अगर आप डेली किसी चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसमें फ़्लो स्टेट में जाना शुरू कर दोगे, है ना। पर तब ही होगा जब जो चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपका पैशन हो, जिसमें आपको मज़ा आता हो। मज़ा नहीं आएगा तो फ़्लो स्टेट में जा ही नहीं सकते। फ़्लो स्टेट में जो जाता है वही अपनी पूरी पोटेंशियल को, अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके कन्वर्ज कर पाता है, ट्रांसफॉर्म कर पाता है किसी भी दूसरे फिजिकल फॉर्म में, है ना। तो वो करते हैं जब आप डेली अपने पैशन में प्रैक्टिस करते हो। वो पैशन जो आप 10-15 दिन किसी काम को उठा के उसमें देखते हो मज़ा आ रहा है, उससे रिलेटेड काम को उठाते देखते हो, किसमें ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो आपका पैशन है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा खो जा रहे हो, फ्लो स्टेट में लॉस्ट हो जा रहे हो। दैट्स द वे टू फाइंड पैशन, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं बताते, बोलते हैं पैशन फॉलो करो। नाउ पैशन में आप डेली प्रैक्टिस किए कंसिस्टेंटली, अब आप इतना डिसिप्लिन्ड हो गए, इतना आपके लिए वो मसल मेमोरी हो गया कि आप अब उसे एकदम ज़्यादा ही आसानी से कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप उसमें ज़्यादा डीप में जा पा रहे हो, ज़्यादा डीप में इन्वॉल्व हो पा रहे हो। गॉट इट? देन दिस इज़ दैट। तो जब आप ये कर पाते हो, है ना, डेली बस अपने पैशन को फॉलो करके, तो होता ये है कि आपका ना जो माइंड है, अब वो अपने एक्शंस को होने से पहले ही देख पाता है कि मैंने एक्शन कर लिया। क्यों? क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंट रहता है उसके अंदर, कॉन्फिडेंस कि वो कर ही लेगा, क्योंकि पूरी पोटेंशियल है आपकी, वो पूरी ह्यूमन की पोटेंशियल है। तो ह्यूमन पोटेंशियल से तो कुछ भी कर सकते हैं। ये एक्शन क्या चीज़ है? ये वाला कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है ना। तो कॉन्फिडेंस भी मिल गया और आपके पास पावर आ गई है यार, अब आप कुछ भी कर दोगे, ऐसा हो जाता है। और आप तब ना ये सिचुएशन में आसपास क्या होने वाला है, उसका रिएक्शन क्या होगा आपके एक्शन के ऊपर, आसपास की सिचुएशंस का, सर्कमस्टेंसेस का, वो कैसे उसको रिएक्ट करेंगे, उस पर कैसे उसका प्रभाव होगा आसपास की दुनिया में, है ना। और वही प्रभाव से ही जो जवाब देंगे वही आपके लिए सक्सेस या फेलियर का नाम दोगे उसी को आप, राइट। सक्सेस या फेलियर आप खुद से तो नहीं डिसाइड करते ये सक्सेस है ये फेलियर। आसपास के एनवायरनमेंट में क्या इफ़ेक्ट रहा आपके चेंज का, अच्छा इफेक्ट रहा तो सक्सेस है, नहीं रहा तो फेलियर है। दैट्स इट। उससे बड़ा सक्सेस और बड़ा फेलियर हो ही नहीं सकता कि आप आसपास चेंज लाए या ना लाए, है ना। दैट्स इट। तो वही है, पैशन फाइंड करो बोलता हूँ मैं। दैट्स इट।
कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस पैशन फाइंड कर लेना, अब ऑटोमेटिकली। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, मेरे को एनीमे देखने का भी मन कर रहा था कुछ देर पहले, बहुत ज़्यादा। मुझे अब मूवी देखने का भी मन कर रहा था, ठीक है। एक अच्छी वाली सीरीज़ आई है स्पाइडरमैन की, उसको देखने का मन कर रहा था। मैं कुछ ना करके, वो सब ना करके, जो कि मेरे पास रखी है, मैं आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। मेरे पास रिसोर्स है ना। मेरे पास क्रंची रोल है, सब्सक्रिप्शन है, ताकि मैं एनीमे देख सकूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास मैं देखने के लिए। मूवीज़ मैं कोई भी देख सकता हूँ, है ना। जो कई लोग नहीं देख पाते हैं, है ना, वेट करते हैं उन लोग कि टीवी में आए तो देखूँगा, कि फ्री में आए तो देखूँगा, यूट्यूब में कोई डाल दे। मेरे पास है, बट आई एम नॉट वॉचिंग दैम। वाई? क्योंकि यार मैं इसमें, ये मेरा काम है ना, इसमें मैं रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करके अब इसमें मैं फ़्लो स्टेट में जाने लगा हूँ। फ़्लो स्टेट में जो डोपामिन हिट होता है ना, जो मज़ा आता है ना दिमाग में, वो किसी प्लेजर से नहीं आ सकता, है ना। शुरुआत में पैशन फाइंड करने के बाद भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो प्लेजर से, क्योंकि अभी आप उसमें मेहनत नहीं की अपने पैशन में, कुछ दिन उसमें दिए नहीं हो। मेहनत से मेरा मतलब है कंसिस्टेंटली उसको टाइम देना, है ना। टाइम देना एक कला है। डेली किसी चीज़ को टाइम कोई भी इंसान दे, वो उसमें मास्टर बन जाता है, उसमें वो डेंजर बन जाता है ना। अपने आसपास के लोगों के मुकाबले, फिर धीरे से अपने कंट्री के लोगों के मुकाबले, धीरे से अपने वर्ल्ड के लोगों के मुकाबले वो डेंजर बन जाता है, जितना ज़्यादा वो डेली कंसिस्टेंटली उसे अपने पैशन को टाइम देता है ना। डेली तो देना ही है, पर कितनी इंटेंसिटी से, कितनी आप कितना ज़्यादा ही, मतलब डेली जो देता है ना पैशन को टाइम, वो रिलैक्स रहते हुए भी उसमें ना मास्टर बनता चला जाता है। बस उसे विजुलाइज़ करते चले जाना है ना, कि मैं जीत रहा हूँ, विश्वास के साथ मैं जीतूँगा। दूसरा, विजुलाइज़ करते चले जाना है अपनी विक्ट्री को, कि आप जीत गए तो कैसे दिख रहे होगे, यू नो। अपने आप को विजुलाइज़ करो, एक एफर्मेशन बोलो कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, और विजुलाइज़ करो कैसा आपका सक्सेसफुल वर्जन जी रहा होता, अगर वो होता तो, है ना। उसे विजुलाइज़ करो, और रोज़ इसे ना बोलोगे ना, तो ये एटीट्यूड में आ जाता है आपके, एटीट्यूड में आ गया। डेली आप पैशन के साथ मेहनत कर रहे हो, तो अपनी बॉडी की पूरी पोटेंशियल कन्वर्ट करने के लायक बन गए। एटीट्यूड भी वैसा बन गया सक्सेसफुल इंसान का, तो सारे सर्कमस्टेंसेस जो आसपास के हैं, सारी चीज़ों का आप उसी तरीके से यूज़ करोगे जैसा आपका सक्सेसफुल वर्जन यूज़ कर रहा। एंड हैंस होगा क्या, एज एन आउटकम क्या होगा, आप वहीं पहुंचते चले जाओगे जो आपने विजुअलाइज़ किया था। इसलिए बड़ा एम रखो, बड़ा एफर्मेशन बोलो, मतलब एफर्मेशन तो वही बोलोगे, नॉर्मल सा कुछ भी बोलो प्रेजेंट टेंस में, कि मेरे पास $1 बिलियन है। सिंपल लाइक दैट एफर्मेशन, थोड़ा सा बेकार था, दैट्स इट। कोई भी अच्छे से एफर्मेशन बनाओ, बोलो, और उसके बाद विजुअलाइज़ करो कि आपका वो वर्जन कैसे जी रहा होता जिसके पास वो पर्टिकुलर अचीवमेंट होता। जस्ट विजुअलाइज इट। सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ फूल, इट विल थिंक दैट वट एवर यू आर सेइंग एंड इमेजिनिंग इज़ ट्रू, एंड देन ही अट्रैक्ट्स योर सक्सेस, यू नो। सिंपली अट्रैक्ट नहीं करता, आपको वैसे ही बना देता है, आपको डिज़र्विंग बना देता है ना। अब आपके पास मान लो आप गाड़ी से जा रहे हो, आप डिज़र्विंग बंदे हो, आप सबका रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, तो गाड़ी से उतरोगे, सब नमस्ते करेंगे, सब आपको ग्रीट करेंगे, है ना। ग्रीट बोलते हैं ना, वही बोलते होंगे। अब अगर आप डिज़र्विंग होगे, तो आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते होगे, तो क्यों रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपने भी दिया, ठीक है। वैसे ही अब आप डिज़र्विंग बन गए ना, अब आप वैसे ही आप विजुअलाइज़ कर रहे हो, तो आप वैसे ही कैरेक्टर्स को अपने अंदर ला रहे हो, जो उस बंदे के कैरेक्टर्स है जो सक्सेसफुल है, जिसे आप विजुअलाइज़ करते हो, जो आपकी सक्सेस की डेफिनेशन है, उसके बेसिस पे जो आप विजुअलाइज़ करते हो, ठीक है। अब हो क्या रहा है, उसके कैरेक्टर्स आपके अंदर आ रहे हैं, तो आप डिज़र्विंग बन रहे हो, सक्सेस को आप ओन करने के लायक हो, आप उसे डिज़र्व करते हो, है ना। इसलिए आप ना सब चीज़ों को वैसे यूज़ करोगे जैसा वो बंदा करता सक्सेसफुल, जिसकी वजह से आप नॉर्मली एकदम बेसिक सा लॉजिक है, वहीं पहुँचते चले जाओ जो विजुअलाइज़ किया हो। तो बड़ा एम रखो, विजुअलाइज़ करो एफर्मेशन के साथ, बस ये 2 चीज़ें कर लो, और बस पैशन में ही मेहनत करते चले जाओ। अब चाहे आपको सर्वाइवल के लिए साथ में जॉब करना पड़ जाए, या आपको सर्वाइवल के लिए साथ में पढ़ाई करनी पड़ जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ा थोड़ा टाइम दो, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम कंपाउंड होके एक मासिव टाइम बन जाता है। कुछ ऐसा करियर बात बिल्ड करने की कोशिश करो, ऐसा करियर जिसमें आप पैशन को फॉलो करते करते अपने पर्पस, जो कि एक ही बाउंड्री के अराउंड है सब ह्यूमंस का,
टू हेल्प अदर्स टू लिव बेटर, हेल्पिंग अदर्स टू लिव बेटर, इसे फुलफ़िल कर सको, अपने पर्पस, अपने पैशन के थ्रू लोगों की लाइफ में अपने तरीके से वैल्यू ऐड कर सको, अपने पर्पस को फुलफ़िल करके ट्रू हैप्पीनेस को अचीव कर सको और उसके साथ साथ अर्न भी कर सको, उसी से कमा भी सको अपने पैशन के थ्रू प्रोफेशन बना के। यही ट्राई करते रहना है बस आपको, बस सिंपल सी लाइफ जीनी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है किसी लाइफ को, है ना। कभी भी सीरियसली मत लो लाइफ को, एब्सर्ड है, सब बेतुका है, कुछ टाइम बाद सबकी डेथ है, बहुत कम टाइम बाद, पता भी नहीं चलेगा, यू नो। और सब कोई भी आपके आस पास है, यहाँ तक कि आप भी, जो भी आपके आस पास है और आप भी सिर्फ इसी कारण ही हर्ट होते हो, बुरा फील करते हो, क्योंकि आप बिलीव करते हो कि कोई चीज़ बुरा है। अगर आप वो बिलीव करना बंद कर दो तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और इट कुछ ना कुछ करके तो कोई भी सर्वाइव कर लेता है, सर्वाइव करना प्रॉब्लम नहीं है। बिलीव करना कि मेरे पास बहुत कम है वो आपको गरीब बनाता है, बिलीव करना कि मेरे पास कम है और वो गलत है वो आपको हर्ट करता है, वो, है ना। अगर आप सक्सेसफुल भी नहीं हो पाए, लोगों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड नहीं कर पाए, या अगर आपका सपना है अमीर बन के घूमना फिरना, भाई वो सब में कभी प्लेजर, सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, कितना भी कर लो पेट नहीं भरेगा और वो एक मेमोरी बन के ही रह जाएगी, कुछ नहीं होगा, है ना। पर एक्सपीरियंस करना चाहिए, कोर्स करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे लाइफ में। पर ऐसा नहीं कि नहीं करोगे तो लाइफ वेस्ट हो गई ना। आप बिना कहीं जाए भी अपने घर में रह के भी खुश रह सकते हो, अच्छी फ़िलॉसफीज़ अपना के, अच्छी थिंकिंग अपना के, अच्छे बिलीव्स को अपना के। अगर आपको कुछ नहीं मिला तो अच्छे बिलीव्स, आपका दिमाग तो आपका है ना, अच्छे बिलीव्स को अपनाओ, अच्छी थिंकिंग को अपनाओ, उससे आप बिना किसी चीज़ के भी खुश रह सकते हो, अकेले, बिना किसी लोग के, है ना। ये स्टोइक फ़िलॉसफी बताती है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए, किसी चीज़ की, ना किसी पर्सन की। अगर आप सही बिलीव्स अपनाते हो, सही वे ऑफ थिंकिंग को अडॉप्ट करते हो, यू डोंट नीड एनीथिंग, यू नो। दैट्स व्हाट स्टोइक फिलोसफी सेज। मेरे साथ भी हुआ, मेरे सारे दोस्त मेरे को छोड़ दे, मेरे पास कुछ रिसोर्स नहीं, मैं खुश रह सकता हूँ बिकॉज आई हैव गुड बिलीव्स, आई हैव अ गुड बिलीव सिस्टम। आई डोंट बिलीव दैट बीइंग पुअर इज़ बैड or harsh. I don't believe that. I just believe that कि with great responsibility comes great power. That's how you shift your mindset, you know. तो आप बुरी तरह फेल भी हो गए ना तो कोई, आप कुछ बुरा नहीं है, वो भी छोटी सी लाइफ है, आपने एक्सपेरिमेंट किया, काम नहीं किया, कोई बात नहीं, मत करे काम, कुछ तो होगा चेंज उससे दुनिया में। वो बहुत एक छोटा सा चेंज भी वैल्यूबल होता है, वो चेन रिएक्शन होके मास चेंज, बड़ा चेंज ही में ही तब्दील होता है, छोटे से छोटा चेंज भी आपका, ये बात याद रखना। मोस्ट आपका ज़्यादातर चेंजेस, दैट्स इट। अब सिंपल सी बात है, दैट्स व्हाट माय फिलोसफी वाज। अब बात करते हैं कि कैसे, आई थिंक इतना काफ़ी था आज के लिए, 13 मिनट्स ऑलमोस्ट, ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाना नहीं चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं बाकी सब चीज़ों के बारे में। जो भी मैं बताया हूँ उसे समराइज़ करूँ मैं तो सिंपल सी बात है, पैशन ढूंढो, पैशन के थ्रू प्रोफेशन बनाने की कोशिश करो, वैल्यू ऐड करने की कोशिश करो अपने पैशन के थ्रू लोगों की लाइफ में, ताकि अपने पर्पस जो कि सब ह्यूमंस का एक बाउंड्री के अंदर है, हेल्पिंग अदर्स टू लिव बेटर, ये 3 चीज़ लेके जाना, 3 या 2। उसके बाद ये सिंपल सी बात याद रखना कि कोई भी हर्ट ना, आप सोचते हो आप फेल हो गए तो आपके लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग आपको हेट करेंगे, आपके पेरेंट्स आपको हेट करेंगे, वो अपने बिलीफ के कारण आपको हेट करेंगे, वो ऐसा मानते हैं। तो आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, बस वही काफ़ी है। आप हर्ट होते हो क्योंकि आप बिलीव करते हो कि कुछ हर्टफुल है, कुछ हर्ट करने के लायक है, तो दैट्स इट। तो आपकी कोई गलती नहीं है, लेट इट हैपन। जब अपनी गलती नहीं है, लोग अपने ही बिलीव के कारण हर्ट हो रहे हैं, तो वाई टू गिव अ फक अबाउट इट। दैट्स व्हाट आई एम आर्ग्यूइंग। ठीक है, ये तीसरी चीज़ लेके जाना, तीसरी अच्छा। एंड देन फाइनली आप एक बात लेके जाना कि जो बिना रुके बस आगे बढ़ता रहता है ना, विजुअलाइज करते, एफर्मेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ पैशन फॉलो करते, वो कुछ भी अचीव कर लेगा अपनी लाइफ में, बड़े से बड़ा। ये ट्रूथ है। जो रुक गया वही हारता है, जो रुका नहीं आखिरी सांस तक लड़ता रहा वो तो जीता ही ना। कुल मिला के कुछ ना कुछ बड़ा चेंज जो लाया ही होगा, सही डायरेक्शन में काम किया होगा। तो नहीं भी लाया तो कोई बात नहीं, जितने भी पुअर से पुअर या रिच से रिच लोग हैं, सबका हैप्पीनेस अराउंड 7 के अराउंड ही घूमता है। जनरली रिच लोग का तो बहुत डिप्रेशन भी आता है केस, पुअर लोग को उतने डिप्रेशन का केसेस नहीं मिलते हैं, यू नो।
नहीं, सबका बराबर है लगभग। दैट्स इट। अराउंड 7 के सब हैप्पीनेस है, और आउट ऑफ 10 7 के आसपास ही सब खुश होते हैं, है ना। कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ दुख ढूंढ लोगे आप लाइफ में, ताकि आप 7 के आसपास आ सको हैप्पीनेस में। 1 से लेकर 10 के बीच में रेट करो तो। और बहुत ज़्यादा दुख दे दूँगा तो कुछ ना कुछ आपको खुशी का ढूंढ ही लोगे साधन, है ना। जितना भी दुख दे दूँ 7 के आसपास आने के लिए आउट ऑफ 10। ये है ब्लू डॉट इफ़ेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल रिसर्च है जो कि बहुत सारे लोगों में हो चुका है। तो आप कुछ टाइम नहीं ला पाए वर्ल्ड में, किसी की लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड कर पाए, उसमें भी क्या बुरा है। दैट्स इट। दैट्स द कोर फिलोसफी ऑफ माइंड।